पार्टी होने के कारण ऐसा रिहा होंगे, ये बड़ी खबर। कल सुप्रीम कोर्ट से उन्हें जमानत मिली थी, तबीयत खराब होने के चलते वो अस्पताल में अभी भर्ती हैं। अस्पताल से छुट्टी के बाद उनकी रिहाई होगी। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपके टीवी स्क्रीन पर, बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। तो आम आदमी पार्टी नेता संजय सिंह आज रिहा होंगे और तो ज्यादा जानकारी के साथ पलक और इसी के साथ ही अपूर्वा, मेरे दोनों ही सहयोगी ग्राउंड जीरो से मेरे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। सीधा रुख उनका करेंगे और जानकारी लेंगे। अब सबसे पहले अपूर्वा, मैं आपके पास से आना चाहूंगी। सबसे पहले तो क्या कुछ अपडेट आम आदमी पार्टी नेता संजय सिंह 6 महीने बाद अब घर वापसी करेंगे, क्या जानकारी इसको लेकर अपडेट? बिल्कुल स्वाति, देखिए एक बड़ी राहत अब आम आदमी पार्टी को मिली है, क्योंकि जिस तरह से लगातार उनके जो भी शीर्ष नेतृत्व था वो सभी इस वक्त ईडी की हिरासत और जेल में थे। अब ऐसे में संजय सिंह की जमानत के बाद आम आदमी पार्टी को कहीं न कहीं एक बड़ी राहत मिली है और आज संजय सिंह जमानत पर बाहर आ सकते हैं। आज उन्हें जमानत, कल उन्हें जिस तरह से जमानत मिली थी, लेकिन उसके बाद उनकी तबियत खराब हो गई थी, उन्हें लिवर में कुछ प्रॉब्लम हो रही थी, जिसकी वजह से उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया था। आज वो जेल से बाहर निकलेंगे। इसके बाद आम आदमी पार्टी के जो तमाम कार्यकर्ता हैं और जो विधायक हैं वो काफी ज्यादा खुश हैं। उनके घर के बाहर भी जो पार्टी के समर्थक हैं, जो विधायक हैं, उनका तांता भी उनके घर के बाहर लग चुका है। तो आज किसी भी वक्त संजय सिंह तिहाड़ जेल से बाहर आ सकते हैं और ये एक बड़ी राहत की खबर आम आदमी पार्टी के लिए है। ठीक है अपूर्वा लौटूंगी आपके पास। पलक भी हमारे साथ ग्राउंड जीरो से जुड़ी हुई है। पलक, आपके पास क्या कुछ अपडेट? क्योंकि अभी तो जिस तरह से बताया जा रहा है संजय सिंह की जो तबीयत खराब के चलते वो अस्पताल में अभी भर्ती है, कब तक वो अस्पताल से उनको डिस्चार्ज कर दिया जाएगा, इसको लेकर क्या जानकारी? बिल्कुल स्वाति, इस वक्त मैं संजय सिंह के आवास के बाहर मौजूद हूं और बड़ा दिन है आज आम आदमी पार्टी के लिए। लेकिन कह सकते हैं कि शाम तक उन्हें रिहाई जो है वे मिलेगी। अभी वे अस्पताल में हैं, घर वाले अभी अंदर मौजूद हैं। उनसे बातचीत के दौरान ये पता चला कि शाम तक ये संभावना है कि वे घर पहुंचेंगे। अभी सबसे बड़ी राहत तो आम आदमी पार्टी के लिए ये है कि 2022 में जब चार्जशीट के अंदर 82 लाख का जिक्र होता है, संजय सिंह का नाम उसमें शामिल होता है। 2023 में अक्टूबर महीने में उनकी गिरफ्तारी होती है। 6 महीने सलाखों के पीछे रहने के बाद आज वो घर वापसी करेंगे, तो घर वालों के चेहरे पर स्पष्ट तौर पर एक मुस्कान जो है वो देखी जा रही है। जी स्वाति, बिल्कुल सही कहा पलक। ठीक है, लौटूंगी पलक आपके पास। अपूर्वा का एक बार फिर से रुक कर लेते हैं। अपूर्वा, जिस तरह से पलक भी जिक्र कर रही है, क्योंकि ईडी की चार्जशीट में 4 जगह उनके नाम थे, कई जगह। हालांकि ईडी ने स्पष्ट किया कि 3 जगह तो बयान के तहत उनके नाम रखे गए हैं, लेकिन एक जो था वो मिसप्रिंटिंग हो गया था। लेकिन क्योंकि 82 करोड़ का यहाँ पर जिस तरह से जिक्र किया जा रहा है, हालांकि दूसरी तरफ जब उनकी रिहाई की बात सामने निकल कर आई तो उनकी पत्नी को भी हमने सुना, उन्होंने कहा कि अभी जो लड़ाई है वो रुकी नहीं है। अभी तो अरविंद केजरीवाल भी हैं, मनीष सिसोदिया भी हैं, वही जब बाहर आएंगे तभी जश्न मनाया जाएगा, उससे पहले कोई जश्न नहीं होगा। बिल्कुल स्वाति, देखिए आम आदमी पार्टी ने उस वक्त भी कहा था कि हमारी होली तभी होगी जब अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आएंगे। और ऐसे में अब आम आदमी पार्टी जिस तरह से जो बची खुशी सेना है उसके साथ अपना मोर्चा संभाले हुए थे, ऐसे में कहीं न कहीं एक बड़ी राहत संजय सिंह के बाहर आने से मिली है कि संजय सिंह बाहर आके जो तमाम राजनीतिक गतिविधियां हैं आम आदमी पार्टी की उसमें शामिल हो सकेंगे। कोर्ट की तरफ से ये ऑर्डर दे दिया गया है कि वो जेल से बाहर आने के बाद जब तक उन पे ये मुकदमा चल रहा है वो तब तक अपनी राजनीतिक गतिविधियों में शामिल रहेंगे, जब तक उन पे आरोप सिद्ध नहीं हो जाता है। यानी अब स्वाति, ये कहा जा सकता है कि अब संजय सिंह राहत की सांस ले सकते हैं, क्योंकि जब कल उनकी रिहाई को लेकर सुनवाई हो रही थी, ईडी की तरफ से कोई भी पक्ष नहीं रखा गया था, जबकि ईडी ने उनकी रिहाई को लेकर भी कुछ भी ऐसा नहीं कहा था कि उनकी रिहाई नहीं होनी चाहिए। आम आदमी पार्टी के जो वकील हैं अभिषेक मनु सिंह भी, उनकी तरफ से कहा गया था कि 6 महीने हो चुके हैं, अब संजय सिंह को रिहाई, अब उन्हें जमानत दे देनी चाहिए थी, क्योंकि उनके खिलाफ अभी तक कोई पर्याप्त सबूत नहीं मिले हैं। इस पर ईडी ने ये जवाब दिया था कि जितनी जानकारी, जितना सबूत ईडी को संजय सिंह से
पूछताछ में इकट्ठा करना था वो इन 6 महीने में ईडी ने कर लिया है। तो अब उनकी रिहाई पर, उनकी जमानत पर ईडी को किसी तरह की कोई आपत्ति नहीं है। तो आज किसी भी वक्त संजय सिंह की जमानत हो सकती है, वो जेल से बाहर आ सकते। फिलहाल वो भी हॉस्पिटल में एडमिट है। वो जैसे ही वहां से डिस्चार्ज होते हैं, जो भी पेपर वर्क और जो भी फॉर्मेलिटीज हैं वो कंप्लीट करके वो किसी भी वक्त, जिस तरह से मेरी सहयोगी पलक ने कहा, ठीक है कि वो पूर्वा, शाम तक लौटूंगी अपने आपके पास। पलक का रुख कर लेते हैं। पलक, आप जहां पर मौजूद हैं, क्योंकि देखिए एक तरफ हमने संजय सिंह की लगातार हम जिक्र कर रहे हैं कि उनकी पत्नी को हम सुन रहे थे, उन्होंने साफ कहा कि कोई जश्न अभी आम आदमी पार्टी में नहीं होगा, ना घर में मनाया जाएगा, क्योंकि लड़ाई अभी लंबी है। लेकिन अगर शुभचिंतकों की बात करें तो कौन कौन अभी पहुंचा है, कौन कौन पहुंच सकता है, परिवार से कौन कौन पहुंचा हुआ, इसको लेकर कोई जानकारी? स्वाति, बिल्कुल बिल्कुल सही बात आपने कही कि जश्न का माहौल इस वक्त संजय सिंह के आवास के बाहर नजर नहीं आ रहा, क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि जब भी आम आदमी पार्टी के किसी बड़े नेता की, सीनियर लीडरशिप की गिरफ्तारी होती है तो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं में एक आक्रोश देखने को मिलता है। वह सड़कों पर उतरते हैं, प्रदर्शन करते हैं, चाहे मनीष सिसोदिया हो, संजय सिंह हो। लेकिन आज वह नहीं नजर आ रहा कि खुशी जो है आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं में, उनके घर के पास नहीं नजर आ रही है। मैं यहाँ कहूंगी कि एक भी कार्यकर्ता को जुटान जो है वह नजर नहीं आ रहा है। शायद कारण ये भी हो सकता है कि सीनियर लीडरशिप द्वारा ये कहा गया हो कि जश्न जो है वह नहीं मनाया जाएगा। जैसे आपने कहा कि उनकी पत्नी ने भी ये बात कही कि जश्न का माहौल अभी नहीं होगा। तो इस वक्त यहाँ पर कोई भी कार्यकर्ता जो है वह नहीं मौजूद है और तस्वीर कुछ ऐसी है कि ठीक है पलक लौटेंगे आपके पास। दोनों ही मेरे सहयोगी ग्राउंड जीरो से हमारे साथ बने हुए हैं, आप दोनों पर ही हमके पास, मैं लौटूंगी आपके पास। लेकिन देखिए लगातार हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं ग्राउंड जीरो से भी, और आज क्या कुछ रहने वाला है इस पूरी खबर पर हमारी नजर बनी हुई, अपडेट आगे भी पहुंचाएंगे। फिलहाल यहाँ वक्त तो चला छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। जीत का एक